कारपेंटर से याद आया, जीसस के पिताजी कारपेंटर थे। क्योंकि जो भी धर्म ये सोचते हैं ना कि ये धरती बनाई गई है, एक होता है कि ये धरती अपने आप पैदा हुई है, एक होता है इवोल्यूशन की थ्योरी है, बिग बैंग की थ्योरी है कि बिग बैंग हुआ, फिर गैस निकला, फिर वो मैटर में तब्दील हुआ यहाँ वहाँ, फिर सब घूमते रहे और धीरे 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 करके गैलेक्सी बनी, उसमें प्लैनेट्स बने और स्टार्स बने। तो ये विज्ञान कहता है, या बहुत सारे लोग भी कहते हैं कि अपने आप सब कुछ हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि इस धरती को बनाया गया है 6 दिन में, और सब कुछ, पेड़ पौधे सब कुछ, और लास्ट में लाइट बनाया गया है, लेट देयर बी लाइट। अंधेरे में बना रहे थे पहले, सारा काम अंधेरे में किया, तभी गड़बड़, उसके बाद लाइट ऑन किया। तो जब ये भावना आती है ना कि किसी ने बनाया है, तो फिर लगता है कोई चीज बनाता कौन है? कारपेंटर। तो यूसुफ नाम था उनका, इनके पिताजी का। तो यूसुफ भाई कारपेंटर थे, और उनका लड़का, मतलब उनके घर में पैदा हुआ लड़का, उनका लड़का नहीं, उनके घर में पैदा हुआ लड़का जो है वो प्रभु यीशु थे। उनको लोगों ने, बहुत अच्छा काम करते थे, तो मान लिया गया कि आप ही हैं, मार दिया गया। हाँ, गांधी जी हो, कैनेडी हो, जितने भी बड़े लोग होते हैं जो अच्छा काम कहते हैं कि मतलब अच्छे कर्म करो बेटा, दुनिया याद नहीं रखेगी, दुनिया गोली मार देगी। प्रभु यीशु को सलीब पे चढ़ा दिया। सही बात है, बहुत यातनाएं दी गई उनको। सलीब अपने से ढो के लाई है, वो भी गजब है। क्या सिस्टम था कि नहीं, हम टांगेंगे आपको, लेकिन आप ही लेके आए, भारी बहुत है, हम लोग मेहनत नहीं करेंगे। बाप रे। तो उनको कंधे से उनको ढुलवाया, वहां जाके उसको गाड़ा क्या मतलब, फिर उनको लिटा के कील ठोके गए, कील ठोक दी, और उन्होंने उन सबके लिए माफी मांगी कि मतलब इन ईश्वर से कि इनको भी माफ कर लेना पिताजी, क्योंकि इनको पता नहीं है कि ये क्या कर रहे हैं, और शायद उनको पता नहीं था क्या कर रहे हैं। अभी जो लोग कर रहे हैं ना, इन हरामियों को पता भी है, फिर भी कर रहे हैं। और उनको कोई सूली तो हमारे यहाँ होता नहीं है, हमारे यहाँ वो होता है फांसी से करके लटका दो। अमेरिका में होता है इलेक्ट्रिक चेयर, इलेक्ट्रिक वाला, अफगानिस्तान में गर्दन, सऊदी में भी गर्दन टाइप, चाइना वगैरह में गोली है, चौंक पे ले गए, गोली है, कहीं कहीं है पीछे से गोली, हाँ, कहीं कहीं है 6-7 लोग मारते हैं ताकि एक आदमी गिल्टी फील नहीं करे। हाँ, मेरे लिए मेरे चलते गोली से मरा है, ये फीलिंग नहीं आए, इसलिए 6-7 लोग मारते हैं। अब तो वो पॉड वगैरह भी बना दिए गए हैं जिसमें आप कुछ सेकंड में सोते सोते निकल लेंगे। इजाद हो गया, नीदरलैंड या न्यूजीलैंड कहीं पे है ना, ये आई थी खबर, वो मिल जाए तो अच्छी चीज़ है। तो अपन खरीद के रख लें, जो समाज में उल्टा सीधा काम कर रहा है। और इस सब में बाय द वे टाइमिंग होती है, एक बार इसे लटकाते हैं और लटकने से नहीं मरा तो उतने टाइम के बाद आपको उसको माफ़ करना पड़ेगा। इस कहानी में ट्राइबलिज्म है, इस कहानी में फिरका परस्ती है, इस कहानी में तुर्की के राष्ट्रपति की अपनी महत्वाकांक्षाएं हैं। आज के डेट में सीरियन एयरबेस, नेवल बेस, मिसाइल कैपेबिलिटी सब खत्म, साइंस रिसर्च सब खत्म, ध्वस्त कर दिया। वही बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जो है धूल धूसरित हो रही हैं, वही जश्न मन रहा है, और इसका मतलब है कि कभी यही आदमकद मूर्तियां अपने जीते जी इन लोगों ने लगाई थी, क्योंकि इन्हें भरोसा था कि हम ही रहने वाले हैं। फैशन मैगजीन है वोग, उसने बशर अल असद की वाइफ के लिए द रोज इन डेजर्ट। बिल्कुल। तो क्या ये कहा जा सकता है कि लोगों ने अब चुनावों का इंतजार करना बंद कर दिया है? भारत की जो फॉरेन पॉलिसी है यह है कि हम दूसरों के फटे में टांग अड़ाना हम लोग बंद कर दिए हैं। तो वो आलसीपना हम लोगों को छोड़ देना चाहिए कि चीज़ों को हम देखें कि बैड गाइज वर्सेस गुड गाइज। यहाँ पर बैड गाइज वर्सेस बैड गाइज हो रहा है।